नवाज, मरियम, सफदर, शहबाज, हमजा और अब हनीफ। नून लीग को मिल गया एक और रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी। एफिड्रीन केस में सजा याफ्ता रहनुमा की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि सियासी बुनियादों पर किया गया अदालती फैसले पर अहले खाना खुश। उधर हनीफ अब्बासी को अस्पताल से 1-2 रोज में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की मेयर ऑफ लंदन सादिक खान से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े, दो तरफ़ा तजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हाई कमिश्नर से MP फैसल रशीद की भी मुलाकात। बरतानवी जेलों में कैद मुस्लिम ख़वातीन को रिहाई के बाद बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करने के लिए मुस्लिम तंजीमें मुतहरिक। लंदन में फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड और मुस्तकबिल फ्यूचर फाउंडेशन का सेमिनार, कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। ब्रेक्जिट की वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मसाइल से दो चार। ब्रेडफोर्ड में माहिर कानून शहराज अख्तर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं तारिकीन वतन को हालात के मुताबिक जल्द फैसले करना होंगे। सकाफती तंजीम शेरो नगमा गलास्को के ज़ेर एहतमाम खूबसूरत महफिल मुशायरा, मारूफ शायरा फरजाना खान की खुसूसी शिरकत। मकामी शोरा ने गुलाम सनाकर खूब दाद वसूल की। स्पेन के शहर बार्सिलोना की फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। काउंसल जनरल इमरान अली चौधरी को कम्युनिटी खिदमात पर खराज तहसीन पेश। यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के लिए फंड रेजिंग तकरीबात जारी। अस्पताल की टीम हॉलैंड में फंड रेजिंग इवेंट के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पहुंच गई। कत्ल की धमकी देने पर MQM के अमरीकी चैप्टर के रहनुमा कैसर अली मैरीलैंड से गिरफ्तार। फेयरफैक्स काउंटी पुलिस शिकायत मिलने पर नवंबर से तहकीकात कर रही थी। मुलजिम पर खतरनाक असलहा रखने का इल्जाम भी आयद। रियाज में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज के एजाज में कम्युनिटी की जानिब से इशाया। कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार निभा रहे हैं। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीयों की नींदें उड़ा दी। राफेल तैयारे भी भारतीय फिजाइया के पास ना आए, मगर पाकिस्तानी पायलट्स ने राफेल उड़ाना भी सीख लिए। फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे कतर एयरफोर्स में शामिल। पाकिस्तानी शाहीन उड़ाएंगे। खबर सामने आने पर भारत में खुलबली। साबिक भारतीय पायलट अंशुमन कहते हैं पाकिस्तानी पायलट की काबिलियत भारतीय फिजाइया के लिए सरदर्द बन सकती है। PAF एकेडमी रसालपुर में पाक फिजाइया की 141वीं पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी तुर्क फिजाइया के कमांडर जनरल हसन कैची ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। बरादर इस्लामी मुल्क लीबिया के 2 कैडेट्स भी पास आउट। कैडेट्स की जानिब से पेशावराना महारत का शानदार मुजाहरा। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला 20 रियासतों के 91 हलकों में वोट डाले गए। मोदी सरकार ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में वोटर्स को खरीदने की कोशिश।
खाना तकसीम किया। दिल्ली के वजीर आला के इंतखाबी अमल पर एतराज, कहा बीजेपी के अलावा किसी पार्टी के वोटर्स की लिस्ट में नाम ही नहीं। उधर नाम निहाद भारतीय इंतखाबात के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। दुनिया भर में हलचल मचा देने वाली विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज 7 साल बाद गिरफ्तार। जूलियन असांज ने लंदन में एक्वाडोर के सफारत खाने में सियासी पनाह ले रखी थी। एक्वाडोर की जानिब से सियासी पनाह खत्म करने पर बरतानवी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलजजायर के बाद सूडान में भी तब्दीली आ ही गई। अवामी मुतालबे पर फौज ने सदर उमर अल बशीर के खिलाफ बगावत कर दी। 26 साल से बरसरे इक़्तिदार उमर अल बशीर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। फौज ने सदर, वजीर आजम समेत 100 से जायद हुकूमती ओहदेदारों को हिरासत में ले लिया। सूडान भर में सदर के खिलाफ गुज़िश्ता 1 माह से बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। कप्तान सरफराज अहमद ट्रॉफी के साथ पाकिस्तान पहुंचे। ट्रॉफी की लाहौर और कराची में भी रूनुमाई होगी। सरफराज अहमद कहते हैं कोशिश होगी ट्रॉफी जीतकर दोबारा पाकिस्तान लाएं। मुल्क में क्रिकेट की वापसी के लिए पीसीबी और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशें काबिले तहसीन है। पाकिस्तानी फिल्मों को सदाबहार गीत देने वाले अहमद रुश्दी को बिछड़े 36 बरस बीत गए। मारूफ गुलकार अहमद रुश्दी ने 5000 से जायद गाने गाए। और दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में देश देश की सकाफत के रंग बिखर गए। चीनी हसीनाएं आई तो अफ्रीकी लड़कियों ने भी धूम मचा दी। जब पंजाबी कुड़ियों की धमाल से बल्ले बल्ले हो गई, थर का खूबसूरत कल्चर भी उजागर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि नून लीग को तो मिल गया एक और रिलीफ, लेकिन 72 घंटों के अल्टीमेटम के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, नवाज, मरियम, सफ्दर, शहबाज, हमजा और हनीफ, नून लीग को मिल गया एक और रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी। एफिड्रीन केस में सजा याफ्ता रहनुमा की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। दरखास्त गुजार का कहना था कि केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। अदालती फैसले पर अहले खाना खुश है। उधर हनीफ अब्बासी को अस्पताल से 1-2 रोज में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। एक और लीगी रहनुमा के लिए बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रीन केस में हनीफ अब्बासी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म सुनते ही हनीफ अब्बासी के अजीजो अकारब ने मुसरत का इजहार किया। हनीफ अब्बासी के साहबजादे ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, हमें इंसाफ मिला है। 9 महीने की नाकुर्दा गुनाह की सजा काटी अब्बासी साहब ने। उसके बाद अदालत से बड़ा रिलीफ मिला हमें। बाकी सब बहन भाइयों की, बुजुर्गों की और सब बुजुर्गों की दुआएं हैं, जिसके नतीजे में और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस फिलहाल तो अल्फाज यही हैं कि
अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें आज इंसाफ मिला था। हनीफ अब्बासी को रावलपिंडी की इंसदाद मनशियात अदालत ने एफिड्रेन कोटा केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हनीफ अब्बासी को 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई थी। केस का फैसला इंसदाद मनशियात अदालत के जज मोहम्मद अकरम खान ने 21 जुलाई 2018 को सुनाया था। मुजरिम को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हनीफ अब्बासी ने सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर अदालत आलिया ने आज फैसला सुनाते हुए हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल कर दी। तो गुफ्तगू आपने सुनी। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने कहा है कि हमजा शहबाज जितना मर्जी चीख लें चिल्ला लें, NRO नहीं देंगे। मुकदमात से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर नून लीग हुकूमत की पॉलिसियों पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उनका कहना था मौजूदा हुकूमत माशी बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तान में रुपए की कीमत अपनी हकीकी कदर के करीब है। हमजा शहबाज ने रुपए की कदर में कमी के हवाले से गलत आदाद शुमार दिए। पता नहीं कौन इन्हें समझाता है, मईशत के ये नुस्खे देता है। कहते जी एक्सटर्नल डेट में 10 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। भाई मेरे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ जाके देख लें कि हमारी जो बैरूने कर्जे हैं उनमें आधा इजाफा हुआ है बनिस्बत आपके दौर के पिछले साल। वजीर मुमलिकत ने कहा, हमजा शहबाज जितना मर्जी चीख लें चिल्ला लें, NRO नहीं देंगे। मुकदमात से तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कहते हैं इसहाक डार न सिर्फ कौम बल्कि काबीना से भी झूठ बोलते थे। साबिक नून लीग दौर में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। इसहाक डार ने पिछले 5 साल में तमाम मईशत की जो फिगर्स थी वो गलत बताई है। अभी सख्ती का दौर है जिससे पाकिस्तान की मईशत गुजर रही है। ये बराह रास्त इसकी वजह वो खसारे हैं जो मुस्लिम लीग नून ने पैदा की। उनका कहना था मईशत को ICU से निकाल लिया है, जनरल वार्ड में इलाज कर रहे हैं। इस मौका पर वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कयानी ने कहा, अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको अपडेट करें, वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अहम मुलाकात हुई। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाईकोर्ट में साने मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने केस में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस की बजाय नए सरकारी वकील को पेश करने की यकीन दहानी करा दी। शकील सईद की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन पर केस की समाअत जुमा 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वजीर कानून पंजाब राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर अदालत में पेश हुए। बेंच के सरबराह जस्टिस कासिम खान ने वजीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब सबसे बड़ा लॉ अफसर होता है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने तौहीन अदालत की, जिस पर इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दिया। अदालती फैसला 23 मार्च को किया गया, मगर 11 अप्रैल तक जवाब नहीं दिया गया। क्या ये सब कुछ आपके इल्म में है? जिस पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, वो अदलिया की इज्जत करते हैं, उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बताया, मेरी बहुत सी मसरूफियात हैं और वालिद साहब की वफात की वजह से भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाया। वजीर आला पंजाब ने बताया, एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस केस में हुकूमत नया वकील भेजेगी। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला महफूज कर लिया। फुल बेंच ने तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत से पहले तहरीरी जवाब जमा करने की हदायत कर दी। वजीर आला की पेशी के मौका पर अदालत आलिया में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। गैर जरूरी अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया था। पेशी के बाद वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वजीर कानून लाहौर हाईकोर्ट से वापस रवाना हो गए। कैमरामैन दानिश अली, मोहम्मद अतीक और साथी रिपोर्टर जैनब शहबाज के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने मेयर ऑफ लंदन सादिक खान से उनके दफ्तर में मुलाकात की और पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े, दो तरफ़ा तजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारी के हवाले से आगाह किया। हाई कमिश्नर से MP फैसल रशीद ने भी मुलाकात की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने लंदन के मेयर सादिक खान से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तानी हुकूमत सियाहत को फ़रोग़ देने पर खुसूसी काम कर रही है। सियाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। इसके अलावा तवानाई, तालीम, ज़राअत, दवासाजी और हलाल खाने की सनद में भी सरमायाकारी की जा सकती है। मेयर ने इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती, सियाहत और तालीमी ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए हाई कमिश्नर की कोशिशों को अपने दफ्तर की मदद और ताउन का यकीन दिलाया। बरतानी जेलों में कैद मुस्लिम ख़वातीन को रिहाई के बाद बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करने के लिए मुस्लिम तंजीमें मैदान में आ गईं। फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड और फ्यूचर फाउंडेशन ने सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने जेलों में कैद ख़वातीन की मुश्किलात और समाजी मसाइल पर इजहार ख्याल किया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। लंदन के नवाही इलाके स्लाव में मुस्लिम खवातीन को जेलों से रिहाई के बाद उन्हें बावकार शहरी बनाने के लिए सेमिनार हुआ, जिसका इनेकाद मुस्तकबिल फ्यूचर फाउंडेशन के चेयरमैन नजर लोधी और मुस्लिम हैंड के मकसूद अहमद ने किया। सेमिनार में हंसलो और स्लाव के मेयर्स भी शरीक हुए। सेमिनार में लोगों के सवालों के जवाब दिए गए और आदाद शुमार के जरिए खवातीन के जेलों के अंदर की सूरत हाल से आगाही दी गई। तकरीब के ऑर्गेनाइजर नजर लोधी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे प्रोग्राम का मकसद खवातीन कैदियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह करना है। हमारे जवान बच्चे और बच्चियां हैं, जब वो वहाँ से निकलती हैं तो उनको कोई पूछने वाले नहीं, घर वाले भी नहीं पहचानते हैं। जब बंदा बाहर घर से जेल से निकलता है, उसके पास ना रहने के लिए जगह तो जॉब नहीं होती, कोई फिक्स एड्रेस नहीं होता, उसके पास रेफरेंस कोई नहीं होता। कई स्कूल में उनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाता है, उनके लिए पूछने वाला नहीं क्या हुआ। छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें जेलों में रहना पड़ता है। हम उन्हें रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में कुछ करना चाहते हैं। हम मिलियंस और मिलियंस पाउंड जो है पाकिस्तान भेज रहे हैं, दुनिया में और जगह भेज रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ नहीं, हमारे जो अदारे हैं वो पाकिस्तान के मसाइल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हमारे इंटरनेशनल मसाइल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन हमारे बच्चे बच्चियाँ जो जेल में सड़ रहे हैं, जो ड्रग्स करते हैं और बुरे अब्यूज़ है, हमारा कोई अदारा भी यहाँ उनके लिए खड़ा होकर काम नहीं कर रहा है। मुस्तकबिल फ्यूचर फाउंडेशन, जिसका कि मैं को चेयरमैन हूँ, हमने ये तमाम लोगों के साथ मिलकर फैसला किया। स्लाव बारो काउंसिल थे, रेडिंग के लोग थे, मिडनहेड के थे, हंसलो के थे, मुस्लिम हैंड आए हुए थे और बहुत सी लोकल ऑर्गेनाइजेशन आई हैं। हमने ये फैसला किया है कि जो हमारे जेल में बच्चे हैं उन्हें विज़िट करेंगे, उनके लिए अंदर कोई कोर्स करेंगे जब वो बाहर निकले, ताकि वो कोई काम कर सकें। यही हमारा फ़र्ज़ है। यही नहीं कि पीछे जो है हमारा घर है वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ न कुछ चाहिए। मुस्लिम हैंड के मकसूद अहमद ने कहा कि इनकी फलाही तंजीम ऐसी खवातीन की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है और इस सिलसिले में दीगर अदारों से राब्ते भी हैं। वो मुख्तलिफ अदारों के साथ मिलकर खवातीन कैदियों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले तो हम मुसलमान कैदियों को जेल में मिलने जाते हैं, वहाँ महीनों तक उनसे हम 1-to-1 करते हैं। उसके बाद जब उनकी रिहाई होती है तो उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी, CV राइटिंग स्किल, एप्लीकेशन राइटिंग स्किल, उनकी अकोमोडेशन के लिए हम हेल्प करते हैं, ताकि वो बाहर आके दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और ताकि दोबारा रीअफेंड करके जेल में नहीं जाएं। इस सिलसिले में हम ये इवेंट आखिरी इवेंट थी हमारी, 12 शहरों में हम गए हैं ताकि कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस की जाए और कम्युनिटी को अपना पार्टनर बनाया जाए। इवेंट हुआ है फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से। इट्स रियली नाइस टू सी के जो फ्यूचर फाउंडेशन है वो उन औरतों के लिए जो कि जेलों में आपके हालात की वजह से बंद हैं, जब वो बाहर आएँ तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन एंड ऑल जो इक़दामात जो उनके लिए नेसेसरी हैं, ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकें और वो अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह यूनाइट हो सकें। और उनकी हेल्प के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, विच इज़ वेरी नाइस। ये जो इवेंट्स है ये अवेयरनेस के इस वजह से कि जो हमारे पास ख़ास तौर पे फीमेल्स हैं, जो औरतें जेल में जाती हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट करें, उनको हम जो जेल से आने से पहले उनकी वजह क्या होती है, उसमें यह है कि कम्युनिटी की हेल्प और सपोर्ट चाहिए। तो जब वो बाहर आएँ उनको जज ना किया जाए, उनकी मदद की जाए ताकि वो दोबारा इंडिपेंडेंटली कम्युनिटी में रिहेबिलिटेट कर सकें। हॉन्सलो और स्लाव के मेयर्स ने भी तकरीब के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। मुस्लिम हैंड्स ऑलरेडी वर्किंग रियली हार्ड फ्रॉम लंदन बॉरो ऑफ हॉन्सलो एंड दे वर्किंग टुगेदर विद द स्लाव बॉरो एज वेल फॉर यूथ्स, फॉर वुमेन इन प्रिजन व्हेन दे
come out of the prison and what sort of impacts they have on their mental health. And I think it was really important for us all to get together and work on it. Mr. Lodi has done an amazing work to put all this together. The issue or the theme of today was very sensitive and important as well, because domestic abuse, that is one of my mayoral nominated charity as well. So what we have talked about is to find out the way how we can rehab these people, those who have been put into the prison. That was the main thing which came out of here, to find out the ways how these people could be properly accommodated within our society, within our families, and within our surroundings as well. So I'm really grateful to Mr. Lodi and Maqsood Saab for being here this morning, organizing this. It's a great. तकरीब में मकामी काउंसलर्स और जेल हुकाम ने भी शिरकत की। ब्रेग्जिट की वजह से बरतानिया में पेश आने वाले मसाइल की वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस हवाले से माहिर कानून शराज अख्तर ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ वक़ार बाबर मुग़ल से खुसूसी बातचीत की है। आइए देखते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे हमारे जो रिश्तेदार, हमारे अपने लोग थे, वो मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे थे और हमारे यूके में जो रह रहे थे लोग, उनके लिए उनसे मिलना बहुत आसान था। छुट्टियों के दिनों में बच्चों को लेके वो लोग यहाँ आते थे, या हमारे यूके के जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो मुख्तलिफ़ यूरोपियन शहर में जाके अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारते थे। उसकी वजह से अभी थोड़ी सी मुश्किलात ये आ रही है सामने, या आएगी, मज़ीद सामने आएगी ब्रेग्जिट की वजह से, कि ये जो मामलात हैं काफ़ी हद तक जो है ये कम हो जाएगा। दूसरा इसका जवाब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ब्रेग्जिट की वजह से जो मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे थे, वो लोग उन्होंने सोचा कि ब्रेग्जिट से होने से पहले हम यूके हम आ जाएं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी जो फैमिली के लोग हैं वो क्योंकि यूके में सेटल्ड हैं, और जो लोग यूके में सेटल्ड हैं वो जो मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर सेटल होना पसंद नहीं कर रहे थे। अभी जो लोग यूरोप से यहाँ पे आए हैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हो रहा है कि जो उन्होंने शायद सोचा था यूके आने का, वो अभी वो उस किस्म की पूरी जो उनकी ख्वाहिशात थी उसके ऊपर वो नहीं मामलात चल रहे। तो उसमें लोग काफ़ी परेशान हाल हैं कि उनका ना तो वो अपने घर के रहे जहाँ पे वो इटली, स्पेन, बेल्जियम, मुख्तलिफ़ वो कंट्रीज़ में जहाँ पे रह रहे थे, जहाँ पे एक एनवायरनमेंट पे वो यूज़ टू भी हो गए थे, लेकिन उनके सामने फ़ैसला ये था कि हमने कि अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली से हमने दूर रहना है और या हमने अपने फैमिली के साथ रहना है। तो लोगों ने फैमिली की बुनियाद के ऊपर जो फ़ैसले किए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे आके उनके काम के मसाइल और बाकी उनके एडजस्टमेंट्स, उनके बच्चों के स्कूल के अंदर एडजस्टमेंट्स जो होना है, उससे हम देख रहे हैं कि डे बाय डे वो सामने चीज़ें आ रही हैं। और ये ब्रेग्जिट की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको नेशनलिटीज़ वहाँ की मिली हैं, जो भी किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहा था, तो यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे भी स्पाउस विजिबल लोग आते हैं, शादियाँ करके आते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग जो है, किसी लड़की की शादी वहाँ पे हुई या किसी लड़के की वहाँ पे हुई, तो क्या इस दोनों जो कानून हैं उनके लिए, यूरोपियन के लिए और यूके का, इनमें कोई डिफरेंस है या सिमिलर ही है? जी बिल्कुल, ये दोनों डिफरेंट कानून थे जी। जो अगर यहाँ के जो यूके नेशनल्स हैं उन पे इमिग्रेशन लॉज अप्लाई करते हैं, और अगर जो यूरोपियन नेशनल जो अभी यूके में रह रहे थे उनके लिए EU रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ दो कानून हैं और उसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों बहुत ही मुख्तलिफ हैं। उनमें से एक दो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो ब्रिटिश नेशनल है अगर वो अपनी स्पाउस को, अपनी बीवी या हस्बैंड को पाकिस्तान से बुलाते हैं तो उनको 18,600 की इनकम की रिक्वायरमेंट मीट करनी है। उसके साथ उन्होंने इंग्लिश रिक्वायरमेंट की भी टेस्ट जो है, जो पाकिस्तान से हस्बैंड या वाइफ आ रही है स्पाउस, तो उन्होंने वहाँ से टेस्ट भी करना है। लेकिन अंडर EU रेगुलेशंस में उनको तो ना ही 18,600 मीट करना है और ना ही जो है उनको टेस्ट की ज़रूरत है। सो ये काफ़ी फ़र्क है इन दोनों कानून में। लेकिन अगर ये ब्रेग्जिट के बाद ये अभी जो फ़र्क होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सकाफती तंजीम शेर नगमा ग्लासगो के ज़ेर एहतमाम बरतानिया की मशहूर शायरा फरजाना खान के एजाज़ में खूबसूरत महफिल मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें शोरा कलाम सुनाकर खूब दाद वसूल की गई। तफसीलात देखिए शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में बज़्म शेर नगमा के ज़ेर एहतमाम खूबसूरत महफिल मुशायरा सजाई गई, जिसका आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तिलावत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए गए।
मुशायरे की मेजबानी के फ़राइज़ राहत जाहिद ने अदा किए, सदारत डॉक्टर शफी कौसर ने की, जबकि मेहमान खसूसी बबाए अमन ग्लास्को गुलाम रुबानी थे। मुशायरे में मकामी शोरा ने भी अपना अपना कलाम सुनाकर बाज़ौक़ हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। गज़ल तुमको सुनाते हैं, जरा हम सांस तो ले लें, हमें भी शेर आते हैं, जरा हम सांस तो ले लें। हाँ, क्या कहने। कोई जादू नहीं कि हम अचानक शेर कह डालें, बट साहब कोई जादू नहीं कि हम अचानक शेर कह डालें, ये आते 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 हैं, जरा हम सांस तो ले लें। प्रोग्राम में अहलियान ग्लास्को की तरफ से फरजाना खान नैना को खसूसी शील्ड से भी नवाजा गया। फरजाना खान नैना ने भी अपना कलाम सुनाकर शुरकाए महफल से खूब पजीराई हासिल की। आईने बनाने में देर कितनी लगती है और टूट जाने में देर कितनी लगती है, इंतज़ार है मुझको आँख के इशारे का, इंतज़ार है मुझको आँख के इशारे का, कश्तियाँ जलाने में देर कितनी लगती है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरा का कहना था कि पाकिस्तानी शोरा कराम मुल्क का कीमती सरमाया और बैरून मुल्क में पाकिस्तान के कल्चर और सकाफत के फ़रोग का बाइस भी हैं। वतन से दूर जो तहजीब और सकाफत को बरकरार रखने का सिलसिला है, मेरे ख्याल से इस हमेशा जारी भी रहना चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मुख्तलिफ तंजीमें थी, नए शोरा थे और बहुत सलीके और खूबी के साथ जाहिद साहबा और जाहिद साहब ने और उनकी तंजीम नगमा शेर और नगमा ने इस प्रोग्राम का इनकाद किया। तो खुशी महसूस हो रही है कि इतने बरसों के बाद भी ग्लासगो वालों की मोहब्बतें वैसे ही हैं, वैसे ही चिराग रोशन हैं। बहुत मज़ा आया। इस मुशायरे की ये भी खूबी थी कि राहत साहबा ने सारी तंजीमों को इकट्ठा किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छे बात सब लोग मिल बैठे, बहुत ही अच्छा लगा, रियली एंजॉयड। फरजाना खान नैना का कलाम भी बहुत अच्छा था और जो लोकल शोरा आए थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सुनाया, जिसमें शमशाद जी और जो बाकी शोरा हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कलाम पढ़ा। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए क्योंकि इससे जो कल्चर है हमारा वो जिंदा रह सकता है। अदब से जब आपकी ज़बान के जो प्रोग्राम होते हैं उससे जो नहीं आपके मुल्क से ताल्लुक़ होता है, और अगर ज़बान ख़त्म हो जाए तो मुल्क से रिश्ता टूट जाता है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शोरा कराम ने जो भी सुनाया बहुत ही अच्छा था और हमें इस तरह की महफिलें बार बार करनी चाहिए। ये गुलदस्ते कभी भी मुरझाने नहीं चाहिए, इन फूलों को खिलना चाहिए और आने वाले जो लोग हैं जो शायरी में कुछ करना चाहते हैं वो लिखिए, आगे आइए। और ये तंजीमें बनती ही उन लोगों के लिए हैं जो उर्दू अदब के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उर्दू अदब की अगर हम बात करते हैं तो राहत जाहिद जो है उसमें सरफहरिस्त है। वो हमारे पूरा कहना चाहिए ग्लासगो नहीं, स्कॉटलैंड नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक रोशन चमकता सितारा है। अल्लाह ताला उनको पसंद करते। यहाँ की जो कम्युनिटी है, लोकल बच्चे हैं, उनको इस तरफ राग़िब करना उर्दू की तरफ। मैं समझता हूँ आज का ये मुशायरा जो है बड़ा कामयाब रहा है, जिसमें फरजाना खान नैना ने शिरकत की तशरीफ़ लाई हैं ख़ुसूसी तौर पर इंग्लैंड से। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये आज का मुशायरा कामयाब रहा है, ये एक बड़ा साइन है कि जो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो भी, और जो यंगस्टर्स हैं इस तरह से वो भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा कारनामा है इनका, बड़ी कामयाबी है इनकी, इन सब लोगों को इकट्ठे किया यहाँ पर। आए दिन यहाँ पे मुशायरे हो रहे हैं। मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं मुशायरे कराने वाले उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत होता है। अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं लोगों को दिया जाता है कि इतनी ज़्यादा जमा हो गया। इससे पहले बुलाया था बहुत अच्छा, जब से मोहतरमा राय साहब ठीक हुई हैं उन्होंने ये अभी दोबारा अरेंज किया है, अच्छी गैदरिंग थी। हम आप लोगों को सब करते हैं, मीडिया वालों को जिन्होंने उनको ऐसे मुशायरा कवर करते हैं। सुखन फहम लोगों की कमी नहीं है। अगर हम अपने अदब को, अपनी ज़बान को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो सराहने वाले भी हैं। और मैं इस बात से वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे यहाँ अभी कमी नहीं हुई। बहुत प्लान किया और उसका ये रिजल्ट निकला कि यहाँ पर न सिर्फ मुशायरे अच्छे होते हैं, उनका बड़ा काम चलता है, बल्कि हमने काउंसिल को मजबूर करके उनको एग्जामिनेबल सब्जेक्ट बनाया। आज हमारे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं और ए लेवल ले सकते हैं। इसलिए आप लोग सारे उन्हें बताएं कि भाई इनको बच्चों को उर्दू सिखाएं और उससे ए लेवल उनको खाम मिल जाता है बड़ी आसानी से। तो इसलिए आज का मुशायरा बहुत अच्छा था। नैना साहिबा बहुत अच्छी शायरा है। कितने दूसरे नए नए जो शायर आए हैं उनको पकड़ो, उनको दोबारा लाओ, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे शायर थे, उन्होंने बड़े अच्छे शेर गए। और जो अच्छे शेर नहीं कहते उनको माफ़ कर दो। शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रोग्राम स्कॉटलैंड के हर शहर में बाकायदगी से होते रहने चाहिए, जिससे कम्युनिटी को न सिर्फ मिल बैठने का मौका मिलता है बल्कि पाकिस्तानी कल्चर और ज़बान को भी फ़रोग मिलता है। शेर व नगमा के ज़ेर-ए-एहतमाम फरजाना खान नैना के एहसास में एक शाम
फरजाना खान नैना के नाम के हवाले से यहाँ से मुशायरा मुनक़्क़द हुआ, जिसकी रूह रवां राहत ज़ाहर थी। मुकामी शोरा क्लब ने भी अपना कलाम पेश किया। 1976 के शोरा क्लब ने भी अपना कलाम पेश किया, जिसे हाजिर ने बेहस रहा। शाहिद मीर, 90 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। यौम पाकिस्तान की कामयाब तकरीब के इनेकाद पर कम्युनिटी काउंसिल जनरल को खराज तहसीन पेश किया गया। इसी सिलसिले में आज एक तकरीब हुई जिसमें कम्युनिटी इत्तेहाद के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा गया। तफसीलात के लिए देखिए स्पेन से शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। यौम पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद तकरीब में 19 ममालिक के कौंसल जनरल और 150 से ज्यादा स्पेनिश शख्सियात की शिरकत, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खुशी का बायस थी, वहीं कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी की पाकिस्तान से मोहब्बत और अनथक मेहनत का मुंह बोलता सबूत थी, जिसे लोग भरपूर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज भी उसी सिलसिले में मकामी रेस्टोरेंट में चौधरी कलीम वड़ाइच, चौधरी सलीम लंगड़ियाल और चौधरी इम्तियाज लौरा ने एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 23 मार्च के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद के साथ साथ कौंसल जनरल के अवामी अंदाज और कौंसलेट के दरवाजे हर खास आम के लिए खोलने जैसे इकदाम को खूब सराहा गया और इमरान अली चौधरी के साथ हर किस्म के ताउन और उनके अवामी खिदमत के लिए किए जाने वाले इकदाम को हर सतह पर सपोर्ट करने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अरसे के बाद दोबारा इकट्ठी हुई है और इतनी बड़ी कम्युनिटी को इकट्ठा करना, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के इस कौंसल जनरल है बार्सिलोना में, अली इमरान चौधरी, बहुत केपेबल और बहुत शानदार अफसर हैं। इस तरह के अफसर हमें पाकिस्तान में चाहिए, तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था सीजी साहब ऑफ बार्सिलोना के एजाज़ में, उन पर भरपूर एहतमाद करने के लिए तो तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो अपने सीजी साहब के पीछे खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला वही बार्सिलोना के अंदर सीजी की जिम्मेदारी निभाएंगे। आज की ये तकरीब इमरान अली, हमारे कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी साहब के एजाज़ में मुनक्कद की गई थी और इनकी कोशिशों से जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी मुतहद हुई है, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कामयाब प्रोग्राम पे ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा, खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। जिस तरह वो एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम पे हमारे कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे थे, यकीनन उनके साथ साथ आज के ऑर्गेनाइजर जो हैं वो भी खराज तहसीन के हकदार हैं। आज का ये जो प्रोग्राम चौधरी कलीमुद्दीन वड़ाइच, चौधरी सलीम लंगड़ियाल और चौधरी इम्तियाज लोरा साहब ने सीजी साहब के एजाज़ में ऑर्गेनाइज़ किया, तो हम इस को अप्रिशिएट करते हैं और मैं समझता हूँ कि सीजी साहब वाकई इस काबिल हैं, इस के मुस्तहिक हैं कि हम उनकी इसी तरह इज़्ज़त करें जिस तरह उन्होंने हमें सारी कम्युनिटी को जो है इज़्ज़त दी है और हमारे मसाइल जो हैं उनके हल के लिए वो दिन रात कोशिश हैं। जहाँ भी रहें, इकट्ठे रहें, साथ मिलकर रहें, तो आपको कोई भी मुश्किल और मुसीबत नहीं आती। और इसके अलावा जो आप अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, उसके लिए भी यूनिटी और अच्छा इमेज फॉरेन में पाकिस्तान का होना, ये बहुत अच्छी बात होती है। और ये सब इसी वजह से हो सकता है कि आप इकट्ठे रहें और यूनिटी में रहें। और हमेशा हम सबको ये मैसेज देते हैं कि जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं दियारे गैर में, सब इकट्ठे रहें और एक दूसरे को दुख दर्द को समझें और जो गलतियाँ हैं उनसे सीखें। इससे कबल कौंसल जनरल की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें पुरदस्ते पेश किए गए। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ, जबकि मकामी गुलकार सईद हैदरी ने ए वतन प्यारे वतन पाक वतन गाकर समा बांध दिया।
पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान चौधरी जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। यौम पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद तकरीब कम्युनिटी इत्तेहाद की भी एक उम्दा मिसाल थी, जिसमें तमाम तंजीमों और शख्सियात ने शिरकत की थी और उसे कामयाब बनाया था। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ पाकिस्तानी खानों से की गई। कम्युनिटी का इत्तेहाद और इत्तेफाक मिसाली है, जिसे हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। कैमरामैन रिजवान काजमी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल की टीम ने मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों में फंड रेजिंग करने के बाद हॉलैंड का मुख्तसर दौरा किया। दौरे का मकसद वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों को शौकत खानम अस्पताल की सरगर्मियों और मुस्तकबिल करीब में फंड रेजिंग के इम्कानात का जायजा लेना था। डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। हॉलैंड के शहर दी हेग में मुनक़िदा तकरीब में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल कराची की तामीर समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाह किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फंड रेजिंग के हवाले से शौकत खानम के वफ्द को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफ्द में शामिल डॉक्टर आसिम और नाइला खान ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, शौकत खानम अस्पताल अवाम के ताउन से चलता है और अस्पताल इंतजामिया कानूनी तरीके से रजिस्ट्रेशन के बाद ही किसी मुल्क में फंड रेजिंग करते हैं। हॉस्पिटल की ज़रूरियात जो है वो बढ़ती जा रही है और इन बढ़ती हुई ज़रूरियात की वजह से हम लोगों को एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी है। आपने जैसे कि डॉक्टर आसिम की प्रेजेंटेशन में देखा भी कि एक ना सिर्फ 24 साल हो गए लाहौर वाले हॉस्पिटल को चलते हुए, लेकिन इसके अलावा 1.5 से 2 लाख लोगों को नया कैंसर डेवलप होता है, सारे डायग्नोज नहीं होते। और क्योंकि इतनी एडवांस स्टेज में लोग प्रेजेंट करते हैं तो उसमें से 60 से 80% की डेथ उसी साल डायग्नोसिस में अनफॉर्चुनेटली हो जाती है। ये हमारी मिशन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। इसकी जो मेन एलिमेंट्स हैं वो ये रेड में है। सबसे पहला जो पहले भी ये बात हो रही थी कि हमारा एम हॉलैंड में शौकत खानम अस्पताल के लिए जल्द फंड रेजिंग का आगाज भी किया जाएगा। इससे कबल 2012 में तकरीब मुनक्किद हुई थी जिसमें पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर एहतियात दिए थे। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, दी हेग, नीदरलैंड्स। कत्ल की धमकी देने पर MQM के अमेरिकी चैप्टर के रहनुमा कैसर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी के शिकार शख्स ने ट्विटर पैगाम के बारे में राब्ता किया था, जिस पर फेयरफैक्स काउंटी पुलिस ने नवंबर में अपनी तहकीकात शुरू की थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मेरीलैंड चैप्टर के सरबराह कैसर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। 53 साला कैसर ने गुज़श्ता साल नवंबर में ट्विटर पर वर्जीनिया में मुकीम एक शख्स और उसके ख़ानदान को कत्ल करने की धमकी दी थी। फेयरफैक्स काउंटी पुलिस ने इस मामले की तहकीकात नवंबर के बाद शुरू कर दी थी, जब धमकी के शिकार शख्स ने ट्विटर पैगाम के बारे में उनसे राब्ता किया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स ने बताया कि वो माजी में MQM का हिस्सा रह चुका है और कैसर अली से बखूबी वाकिफ़ है। कैसर अली पर जुमेरात को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। वज़ीर ख़जाना असद उमर की वाशिंगटन में आलमी बैंक के सदर डेविड मेलपास और IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड लिप्टन से मुलाकात हुई है। आलमी बैंक के सदर डेविड मेलपास ने पाकिस्तान में जारी इस्लाहात के अमल को सराहा और पाकिस्तान की मदद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। इसी पर देखिए खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। वज़ीर ख़जाना असद उमर की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड लिप्टन से मुलाकात में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात पर बात हुई। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से साइडलाइन मुलाकातें भी की हैं, जिनके दौरान मुआशी और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने अमरीका पाकिस्तान काउंसिल के अरकान से भी मुलाकात की, जिसके दौरान पाकिस्तान में कारोबार के मौक़े पर गुफ्तगू हुई। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान और मल्टीनेशनल कंपनियों के हुकाम से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान कारोबार करने वालों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक IMF प्रोग्राम इसलिए नहीं लिया था कि उनके और IMF के दरमियान खलीज थी। पिछले 6 माह के दौरान IMF के साथ मालूमात का तबादला हुआ है। रियाज में बिजनेसमैन चौधरी बशीर अहमद की जानिब से दिए गए इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने भी शिरकत की। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं रियाज से हमारे नुमाइंदे उमैर अली इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में बिजनेसमैन चौधरी बशीर अहमद ने इशाइये का एहतमाम किया। इशाइये में शुरुका से खिताब में सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज का कहना था कि बैरून मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क व कौम के साथ दिली लगाव रखते हैं। वो न सिर्फ अपनी सलाहियतों को मनवा रहे हैं बल्कि मुल्क व कौम की तरक्की के लिए भी अहम किरदार निभा रहे हैं। इशाइये के मेज़बान बशीर अहमद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान एक कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है और इसके लोग बासलाहियत हैं। हमारा नौजवान तबका हमारे मुल्क का असासा है। इशाइये में दुनिया
जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले दराज कद गुलाम शबीर ने भी शिरकत की और कम्युनिटी की काविशों को सराहा। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मिशन वर्ल्ड कप मुश्किल, तमाम ही टीमें मजबूत हैं, कोशिश करेंगे कि उम्दा परफॉर्मेंस दें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान की इस्लामाबाद में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो ये उनका मसला है, हमारा नहीं। इस्लामाबाद में वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनुमाई के हवाले से मुनक्कदा तकरीब के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने वर्ल्ड कप मुहिम को मुश्किल करार देते हुए कहा कि मेगा इवेंट में शरीक तमाम टीमें मजबूत हैं। कौमी टीम का मिडल ऑर्डर मजबूत है। कोशिशें करेंगे कि इंग्लैंड से सीरीज और वार्म अप मैचेस में कोताहियों को दूर कर लें। मिडल ऑर्डर जो है स्ट्रॉन्ग है और हम कोशिश करेंगे जो भी लड़के हम सिलेक्ट करें, जो भी टीम हमारी जाए, ऑब्वियसली बेस जो है वो ओपनिंग स्लॉट से ही बनेगी, लेकिन मिडिल ऑर्डर भी हमारा अच्छा है तो मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा परफॉर्म करें। प्रिपरेशन हमारी चल रही है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। सरफराज अहमद ने भारत के साथ मुकाबले के हवाले से मुहतात रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत हमारे साथ खेले या ना खेले ये इनका मसला है, हमारा नहीं। देखिए इस बारे में मैं कुछ कहना जरूरी नहीं समझता। बात है कि कुछ कह दिया बिला वजह टॉपिक बन जाएगा, वो इनका इशू है, हमारा कोई हेडेक नहीं है। इस मौके पर उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के दोबारा पाकिस्तान आने का सेहरा निजी स्पॉन्सर्स को देते हुए कहा कि इससे आम लोगों को ट्रॉफी देखने और सेल्फीज बनाने का मौका मिलेगा, जिससे कौम में जज्बा पैदा होगा। उन्होंने कौम से वर्ल्ड कप में जीत के लिए दुआओं की भी दरख्वास्त की। खेल के बाद आलमी मंजरनामे की बात करें तो अलजायर के बाद सूडान में भी तब्दीली आ ही गई। अवामी मुतालबे पर फौज ने सदर उमर अल बशीर के खिलाफ बगावत कर दी है। 26 साल से बरसर इक़्तिदार उमर अल बशीर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। फौज ने सदर, वजीर आजम समेत 100 से जायद हुकूमती ओहदेदारों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी शाहीन भारतीय फिजाइया पर एक बार फिर बाजी ले गए। भारत को राफेल तैयारे मिलने से पहले ही उन्हें उड़ाने की महारत हासिल कर ली। मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने कतर को राफेल तैयारे हेड ओवर कर दिए, जिनको पायलट्स को फ्रांस ने ट्रेनिंग दी, वो पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी पायलट्स का ये हुनर भारत के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। साबिक भारतीय पायलट ने भारतीय फिजाइया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तानी शाहीनों की एक और ऊंची उड़ान। भारतीय फजाइया में अभी राफेल तैयारे शामिल ना हुए, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने उसे उड़ाना भी सीख लिया। कतर एयरफोर्स में शामिल पाकिस्तानी शाहीनों ने राफेल तैयारे उड़ाने का ये हुनर नवंबर 2017 में फ्रांस में सीखा, जिसके बाद रवा साल फरवरी में कतर एयरफोर्स को बाकायदा तौर पर जदीद हथियारों से लेस राफेल तैयारे दे दिए गए। पाकिस्तानी शाहीनों के राफेल उड़ाने की खबर मंजरे आम पर आते ही भारत में सफ़े मातम पिच गया। पाकिस्तानी पायलट्स ने राफेल तैयारे उड़ाने कैसे सीख लिए? भारतीय हुकाम ने कंपनी से फौरी तौर पर जवाब तलब कर लिया। फ्रांसीसी कंपनी का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तानी पायलट्स को कब ट्रेनिंग दी गई। भारत में कंपनी हुकाम ने मुसलसल सवालों से भी जान छुड़ा ली। राफेल तैयारे की खूबियां, खामियां, हथियार और उसे जैम करने जैसी तकनीकी सलाहियतों से मुतालिक पाकिस्तानी पायलट्स को भारत से पहले ही मालूम हो गया है। पाकिस्तानी फजाइया की राफेल उड़ाने की ये महारत भारतीय फजाइया के लिए वबाले जान बन सकती है। और 7 साल बाद एक्वाडोर ने भी विकीलीक्स के बानी का साथ छोड़ दिया। सियासी पनाह खत्म होते ही बरतानवी पुलिस ने जूलियन असांज को गिरफ्तार कर लिया।
विकीलीक्स के बानी बिल आखिर कानून के हत्थे चढ़ गए। बरतानवी पुलिस ने जूलियन असांज को हिरासत में ले लिया। विकीलीक्स के बानी गुज़िश्ता 7 साल से लंदन में एक्वाडोर के सफारत खाने में पनाह लिए हुए थे। एक्वाडोर के सदर का कहना है कि जूलियन असांज की जानिब से 12 आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बाद सियासी पनाह गुज़ीन का दर्जा खत्म कर दिया गया। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने ट्वीट के जरिए कहा कि जूलियन असांज इस वक्त बरतानवी पुलिस की हिरासत में है, उन्हें बरतानिया में अदालत का सामना करना पड़ेगा। विकीलीक्स ने ट्वीट किया है कि एक्वाडोर ने गैर कानूनी तौर पर जूलियन का सियासी पनाह गुज़ीन का दर्जा खत्म करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। 2006 में जूलियन असांज की खुफिया वेबसाइट विकीलीक्स मंजर आम पर आई, जिसका मकसद उमरा, हुकूमतों और मुसल्लह अफवाज के राज अफशा करने थे। इसी वेबसाइट ने 2010 में इराक जंग की खुफिया दस्तावेज और अमरीकी खुफिया नेटवर्क के हजारों खतूत शाया करके तहलका मचाया था। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना। देखते रहिए ना न्यूज़ UK।